अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये वो फलाना ढिमकाना लगा के देख लिया, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, आज की जो वीडियो है ये आपको जरूर फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी ओवरनाइट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। सबसे अच्छी इसकी बात क्या है पता है? इसे आपको लगा के छोड़ देना है, इसे वॉश भी नहीं करना, और आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करेंगे। साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब हम सही तरीके से अपने बालों का केयर करना शुरू कर देते हैं, राइट रेमेडी राइट टाइम पे लगाना शुरू करते हैं, तो उसका राइट रिजल्ट हमारे सिर के ऊपर दिखता है। मतलब हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। और हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज हो, बाल लंबे घने मजबूत हो। कौन चाहता है कि उसको हेयर थिनिंग की शिकायत हो? तो अगर आप आज की रेमेडी को सिंसियरली ऑनेस्टली जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो कर लेते हैं, तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, बाल रिग्रो भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की वीडियोस देखने में आपको इंटरेस्ट तो है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ओवरनाइट रेमेडी को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला लिया है, आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर सीज़न में ईजिली अवेलेबल होता है। देखिए, आंवला हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है। हमारे बॉडी में आयुर्वेदा के हिसाब से अगर वात पित्त कफ में बैलेंस गड़बड़ हो गया, कोई भी एक दोष हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो हमारे बालों पे ही उसका असर जाता है। तो आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का असर भी हमारे बालों पे ही पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कम है तो हमारी बॉडी हमारे बालों को सबसे पहले न्यूट्रिएंट देना बंद कर देती है। तो अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है तो हेयर लॉस भी होगा, हेयर थिनिंग भी होगी और बाल समय से पहले सफ़ेद भी होंगे। तो आंवला और फेनुग्रीक सीड दोनों के अंदर भर भर के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन बाहर में बहुत सारे लोग फेनुग्रीक का टैबलेट खाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेनुग्रीक सीड क्या हमें खाना चाहिए? आप खुद से देखो, खुद से पता करो, आपको पता चल जाएगा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। साथ ही साथ जब आप सब्जी खाते हैं तो उसमें तड़का नहीं लगाते क्या? फेनुग्रीक सीड का जो पंचफोरन होता है उसमें 5 तरीके की स्पाइसेस होती हैं, सीड्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें फेनुग्रीक सीड भी होती है। फेनुग्रीक सीड हमारे हेल्थ के लिए कमाल की होती है। सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसको एक स्टील के बर्तन में रखिए। इसमें आप 1 कप के बराबर पानी डालिए। अब हमें क्या करना है? इसे अच्छे से बॉयल करना है। तो अगर आप इसे बॉयल करते हैं ना, तो क्या होता है कि सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इस पानी में आ जाते हैं। ये बेसिकली चाय बन गई है अब इन दोनों चीज़ों की। तो सबसे पहले तो इसे हमें कंज्यूम करना है। उसके बाद इसकी ओवरनाइट रेमेडी भी मैं बताने वाली हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। तो ये जो हमारी चाय है बन के तैयार हो गई है। अब इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। ये काइंड ऑफ मेडिसिन है। जैसे आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते ना, तो उसी तरीके से आपको इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। बस इतना ही, जैसे आप देख सकते हो 4-5 चम्मच के बराबर हो गई है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं, रिग्रो करते हैं, बालों को काला बनाते हैं, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करके भी रखते हैं। अब ओवरनाइट रेमेडी बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें भी हमें ऐड करनी है। तो इसमें क्या करना है? 2 चम्मच के बराबर ऐड करना है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब बहुत पावरफुल होती है बालों को रिग्रो करने में। ये हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है ये है हिबिस्कस फ्लावर। ड्राई फॉर्म में इसे यूज़ करना है आपको। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जटामांसी भी मैंने ऐड किया है। जटामांसी भी हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करती है। बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि बालों की थिकनेस इंक्रीज़ होती है। बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में भी हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना डिटेल में क्यों इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हैं? तो क्या करूँ मैं, बताइए। बस ये बोलूँ 1 चम्मच फेनुग्रीक डालो, 1 चम्मच आंवला डालो,
थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है ना कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करने वाली हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। हमारा काम यही है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको कि ये देखिए हमारा जो हेयर मास्क है, ओवरनाइट हेयर सीरम है जो, वो बन के तैयार हो गया है। चीज़ों को बॉयल करना है, फिर उसको स्ट्रेन कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाता है तब एक बॉटल में रख दीजिए। इस तरीके की जो ड्रॉपर वाली बॉटल आती है बेस्ट होती है। अब इसमें आपको इसेंशियल ऑयल भी डालना है। हालांकि इसेंशियल ऑयल बहुत नेसेसरी नहीं है, इससे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे 4 बूंदों के बराबर रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल डाला है। रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट है हमारे बालों को रिग्रो करने में रोज़मेरी। अब ये जो हमारा हेयर सीरम बन के तैयार हो गया है, इसे पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। और स्कैल्प में भी बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी स्कैल्प गीली हो गई। थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए, लगा के छोड़ दीजिए। इसे वॉश नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई रेजिड्यू है, आपके बालों में कुछ भी इकट्ठा होगा। ये सिंपल सा वाटर जैसा ही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मैंने पाउडर यूज़ ही नहीं किया था, सबको होल फॉर्म में यूज़ किया था। अगर आपने पाउडर डाला है तो थोड़ा मोड़ा रेजिड्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पाउडर डाला है और रेजिड्यू हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसको रख दीजिए। जब नीचे बैठ जाएगा पाउडर, तब आपको स्पून से ऊपर ऊपर का पानी ले लेना है, भर लेना है, एज ए हेयर सीरम बना लेना है। अब जो बची हुई चीज़ें हैं उनको ट्रांसफ़र करना है लोहे के एक बर्तन में, और इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मैं शैम्पू बनाने वाली हूँ। अब क्या करना है आपको, इसमें डालना है रीठा। अच्छा, अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो कम से कम 25 रीठा डालिएगा, अगर आपके बाल मेरे जितने लंबे हैं तो। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो 25 नहीं, आपको कम से कम 15 रीठा यूज़ कर लेना है। उसके बाद शिकाकाई 1 मुट्ठी के बराबर, ठीक है, कम से कम 5 खड़ा शिकाकाई आपको ले लेना है। तो अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो रीठा और शिकाकाई की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। अगर आपने बहुत लाइट ऑयलिंग की है तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम लगेगी, ठीक है। अब खुशबू के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खस, जिसको वेटिवर भी बोलते हैं। आयुर्वेदिक शॉप पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से इन सारी चीज़ों को बाई कर सकते हैं। अमेज़ॉन का ही लिंक दिया है मैंने आपको। तो अभी क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। इसे ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शैम्पू बनाते वक्त इन सारी चीज़ों को भिगो रहे हैं तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। बॉयल कर रहे हैं तो बस ठंडा करिए और ग्राइंड करिए, आपका शैम्पू तैयार हो गया। तो अभी क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बेसिकली इस वीडियो में जितनी रेमेडीज़ हैं प्रॉपर हेयर केयर है, तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करते हैं, मतलब इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सबको फॉलो करते हैं, तो आपका हेयर लॉस भी कम होगा, बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज़ होगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो हेयर मास्क है ये बन के तैयार हो गया है, मतलब जो शैम्पू है बन के तैयार हो गया है। आप देखिए इतना झाग है इसमें, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। लेकिन शैम्पू करने से पहले, भले ही आप नेचुरल शैम्पू लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और शाइनी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई भी आप ऑयल ले लीजिए। हमेशा मैं ऑयल बना के रखती हूँ, तो मैंने वही वाला ऑयल लिया है। आप जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते होंगे आपको पता होगा मैं किस ऑयल की बात कर रही हूँ। इसमें 5 या फिर 10 ड्रॉप्स के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। गुनगुना गरम करिए, इसको गरम ऑयल ही लगाना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से ऑयल को गर्म करके अगर आप लगाएंगे तो उस ऑयल का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी कितना भी महंगा तेल लगा रहे हैं, अगर उसे हल्का गुनगुना नहीं करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं, प्रॉपर फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो हमारे हेयर क्यूटिकल और हेयर फॉलिकल्स में जाते ही नहीं है, तो इसीलिए इनको गर्म करते हैं ताकि इनका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो पाए और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए आपके बालों में, हेयर फॉलिकल्स में। तो इसको लगा लिया मैंने, लगा के कम से कम 1 घंटे में छोड़ती हूँ। ओवरनाइट में ऑयल नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। और ओवरनाइट ऑयल छोड़ने से कई बार आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं और उनमें से बाल ही नहीं आते, तो फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है और आपके जो बाल हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जब आप सोते हैं तो टर्न एंड ट्विस्ट की वजह से आपके बाल ब्रेक भी होने लगते हैं, इसीलिए कई बार बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है ऑयलिंग करने के बाद। तो इसीलिए सिर्फ 1 घंटे में छोड़ती हूँ, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, हेयर लॉस भी नहीं होता ऑयल लगाने के बाद, साथ ही साथ बाल जो हैं मजबूत भी होते हैं। फिर ये शैम्पू लगा लेना है, नेचुरल शैम्पू।
उसके बाद ये नेचुरल शैम्पू है, तो याद रखिएगा तुरंत वॉश कर देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कम से कम 2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और आपको मेरे बालों में एक शाइन नज़र आ रही होगी। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे बालों की जो पोरोसिटी है, मेरे बालों की जो क्वालिटी है, पहले के कंपेयर में काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी आपको मैं अपने बाल भी दिखाऊंगी जो बाल रिग्रो किए हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बाल हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं, तो ये सारे बाल रिग्रो किए हुए बाल हैं। अगर आप इन रेमेडीज़ को जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और बालों की जो थिकनेस है और क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी फेस क्रीम शेयर की है जिसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें अगर आप लगाते हैं तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से होती है, रिपेयर भी होती है, रिजुविनेट भी होती है, दाग धब्बे आपके चेहरे पे जितने सारे हैं सारे निकल जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।